हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये मैं मिड मंथ की रीडिंग्स कर रही हूँ तो उसके सेकंड जो पार्ट है उसमें अब हम देखेंगे कि वो सब साइंस जो लिब्रा से पाइसेस तक हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। ये पहली वीडियो जो है ये लिब्रा सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए है और इसमें अब सबसे पहले मैं कार्ड्स ड्रॉ करूँगी और हम देखेंगे कि जो रीसेंट पास्ट की एनर्जीज़ हैं जो कि मार्च के फर्स्ट हाफ से लेके पीछे फरवरी, जनवरी और पिछले कुछ महीनों से या कुछ टाइम पीरियड से चलती आ रही हैं, तो अब वो एनर्जीज़ जो हैं वो क्या हैं और फिर हम कार्ड ड्रॉ करेंगे कि ये एनर्जीज़ किस तरह से मार्च के सेकंड हाफ में प्ले कर रही हैं और फिर आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल रहेगी, जो कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई कोई भी टाइम पीरियड का उसमें लिमिट कुछ भी नहीं है उसमें। सो लेट्स सी कि क्या पास्ट एनर्जीज़ हैं जो कि लिब्रा, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। सो आई हैव चैरियट इन रिवर्स और उसके बाद 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स और किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स। तीनों कार्ड्स रिवर्सल ऑर्डर में हैं। सबसे पहली बात ये कि या तो ये कोई ऐसे लिब्रा हैं जिनके चार्ट के अंदर कैंसर साइन मौजूद है और ये किसी ऐसे शख्स के साथ या किसी ऐसी खातून के साथ डील कर रहे हैं जहाँ पे जिनका मूड, जिनका मिजाज इस किस्म का है कि वो अपने बारे में तो बहुत थोड़ा बताते हैं लेकिन आपको कैसे इस्तेमाल करना है ये उनको बहुत अच्छे से आता है। और आपने अगर उन्हें किसी तरह अप्रोच करने की कोशिश की है, ठीक है, तो चाहे पहले जो भी सूरत हाल रही थी लेकिन अब ये नज़र आ रहा है कि एटलीस्ट उनको रियलाइजेशन ज़रूर हुई है पिछले कुछ अरसे में। ये 3-4 माह का टाइम हो सकता है। पिछले कुछ अरसे के अंदर उन्हें ये ज़रूर रियलाइजेशन हुई है कि आपने जो उनको ऑफ़र दी है, जो आपने उनसे बातचीत की है, वो एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है या वो फ़ायदेमंद हो सकती है। रीडिंग जो है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में है। पहला पार्ट जो है वो मैं यही कार्ड्स जो ड्रॉ कर रही हूँ रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करूँगी और फिर इन्हीं कार्ड्स को जो भी मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये हम करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। रिसेंटली जो सूरत हाल ये सारी सिचुएशन जो है ये तकरीबन 1 साल पुरानी भी हो सकती है और उससे भी कुछ पहले से हो सकती है, जबकि आप काफ़ी अरसे से इस पर्सन को जानते हैं और आप लोगों के दरमियान के जो मामलात हैं वो रुके हुए थे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल रुके हुए थे। उनमें कोई मूवमेंट, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। लेकिन पिछले 3-4 महीनों में फिर कुछ इस किस्म के हालात बने हैं जहाँ पे उनको इस बात का ज़रूर एहसास हुआ है कि आप क्या कह रहे हैं, ठीक है, और ये कि आपकी क्या वैल्यू है। ये बात वहाँ पे ज़रूर मौजूद है, इस बात की फीलिंग वहाँ ज़रूर मौजूद है। ओके, अब हम ये देखते हैं कि ये जो सिचुएशन है या ये जो पर्सन जिसके साथ आपका ताल्लुक़ यहाँ नज़र आ रहा है, मार्च के जो सेकंड हाफ है उसमें क्या सूरत हाल रहेगी। ये लिब्रा, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। बिल्कुल जो आपने ऑफ़र दी है, जो आपने स्टार्ट लेना चाहा है या जिस तरह से आप रिश्ता और ताल्लुक़ बना के रखना चाह रहे थे, उसकी वैल्यू का एहसास बहुत शिद्दत से मौजूद है। ये रियलाइजेशन भी मौजूद है कि एक ऐसा फेज़ या एक ऐसा टाइम पीरियड, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि ये कम से कम 1 साल से इस किस्म की ख़राबी आप दोनों के दरमियान में नज़र आ रही है, एटलीस्ट 1 साल से, जो कि बहरहाल काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और जैसे आप एक दूसरे के बारे में ये समझते हो कि ये शख्स मुझे या ये ख़ातून मुझे धोखा दे रहे हैं और मेरे पीठ पीछे जो है वो कुछ और हो रहा है और सामने कुछ और है। इस किस्म की सूरत हाल जो है वो है। अच्छा, ये भी मुमकिन हो सकता है कि जो पर्सन जिसके बारे में अभी आप ये रीडिंग सोच रहे हैं और देख रहे हैं, उस पर्सन के जहन में ये बात हो कि ऑलरेडी सूरत हाल में मैंने बहुत ज़्यादा ख़राबी डाल दी है और बिट्रेल की एक फ़ीलिंग जो है वो मेरी वजह से है। लेकिन बहरहाल जो भी बात है
एक फीलिंग जिसमें आप किसी को याद कर रहे होते हो, एक फ़ीलिंग जिसमें आपको एहसास होता है कि दूसरा शख्स जो है वो आपके लिए कितना अहम है। ये फ़ीलिंग जो है ये बहरहाल दोनों जगह पे एग्जिस्ट कर रही है। ऑन द कॉन्ट्रेरी ये भी हो सकता है कि चूँकि आपने इनिशिएट करने की कोशिश की लेकिन आगे से बहुत अच्छा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो आपको इस बात की फ़ीलिंग है कि मेरे साथ ज़्यादती की गई है, मुझे धोखा दिया गया है। इसके बावजूद कि इस सब बात के बावजूद कि आपको धोखा दिया गया, स्टिल यू आर मिसिंग दैट पर्सन, और अभी भी आप चाहते हैं किसी ना किसी कोने में दिल के अंदर किसी निचली तरफ आपके ज़रूर अभी भी ये ख्वाहिश मौजूद है इस पर्सन के बारे में, उनको जानने के बारे में, उनको मिलने के बारे में। आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल रहने का इम्कान है, और ये आने वाले दिनों से हरगिज़ मुराद अप्रैल के दिन नहीं है, बल्कि एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कमिंग फ्यूचर के बारे में देखेंगे। ओके, नाइन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। मुझे नहीं नज़र आ रहा यहाँ पर बहुत जल्दी कोई भी तब्दीली आती हुई मुझे नहीं नज़र आ रही, और मुझे ये लगता है कि अल्टीमेटली आप भी इस रिलेशनशिप से या इस कनेक्शन से या इस ताल्लुक़ से जान छुड़ाने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि अब आप भी जैसे थकने लगे हैं, क्योंकि ऐसे अकेले रिलेशनशिप नहीं बनाए जाते या निभाए जाते। आपके अंदर भी ये बात पैदा होना शुरू हो गई है कि मैं ही अकेले क्यों सफ़र करूं, या जब दूसरे शख्स को एहसास नहीं है तो मैं ही क्यों देखूं। और मुझे ये लगता है कि आप या तो आप बहुत इसको जल्दी उतार फेंकेंगे अपने सर पे से बिल्कुल कम्प्लीटली, और या फिर जो है वो आप कहीं मतलब एक तो बिल्कुल आप अकेले रह जाएं और छोड़ दें, या फिर ये कि आपका कहीं और रिलेशनशिप ऐसा बनना शुरू हो जाएगा जिसकी मदद से फिर आप इस ताल्लुक़ से जान छुड़ाने में कामयाब हो जाएंगे। अब हम देखते हैं, यही कार्ड्स हैं, और हम देखते हैं कि अगर आप करियर, बिजनेस, जॉब देख रहे हैं तो क्या सूरत हाल है। अच्छा जी, पिछले कुछ अरसे में जो यहाँ सिचुएशन नज़र आ रही है, मामलात रुके हुए हैं, आपने कोई अपॉर्चुनिटी यकीनन मिस की है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी काम के हवाले से मिली है जो कि आपने मिस की है। अब आपको लेटर ऑन रियलाइजेशन हुई है कि ओहो वो बहुत गड़बड़ हो गई, मुझे वो मिस नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये कि वो इतनी सडन थी या इतनी अनएक्सपेक्टेड थी, या आपने रियलाइज़ ही नहीं किया कि हाँ ये चीज़ मेरे फ़ायदे की हो सकती है, और अब उसके बाद अब आप इंतज़ार में हैं कि दोबारा मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिले और दोबारा मैं कुछ नया सा कर सकूं, या वही जो चीज़ें चल रही हैं उनके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट ला सकूं। ओवरऑल ये बात ज़रूर नज़र आ रही है कि पिछले कुछ अरसे के अंदर एक डिस्टेबिलिटी की फीलिंग है यहाँ पे, और आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि आपके जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, पैसों का मामला है, वो कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और चांसेस आर देयर कि अगर आप ख़ास तौर पे कोई मैरिड पर्सन है, मेल और फीमेल, तो इसकी वजह से रिलेशनशिप के अंदर भी डिस्टेबिलिटी आई है। चूँकि ज़हनी तौर पे आप बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं, सो आप पूरे तरीके से अपनी एनर्जीज़ रिलेशनशिप को देने में हिचकिचा रहे हैं, या आप इस काबिल ही नहीं अपने आप को महसूस करते। लेकिन अब जबकि ये मार्च के सेकंड हाफ है, ठीक है, मुझे ये लगता है कि अगर आपका कोई बिज़नेस है तो वहाँ पे कोई नई इन्वेस्टमेंट, चाहे वो छोटी सी ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ ऐसा जो कि एक सब्सटेंशियल होगा, वो आने का इम्कान नज़र आ रहा है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है, या ये जो काम है, या ये जो आइडिया है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो, ये कहीं ऐसी जगह से आ रहा है, जो किसी ऐसे शख्स की तरफ से आ रहा है जो आपका पुराना जानने वाला और दोस्त है। बिल्कुल इस बात के चांसेस हैं कि ये अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी आपके लिए हो जो कि आपके ये जो पिछले मसाइल जो चल रहे हैं इनको वो हल करने में आपके लिए मददगार साबित हो सके। लेकिन इसमें गौरतलब बात जो है वो आने वाले दिनों की है। एक तो ये कि आपके अंदर आपको अपनी एंग्जाइटी के ऊपर काबू पाना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशानी आपको खामखा की है।
दूसरी बात ये कि सब चीज़ें बावजूद कोशिश के भी अच्छी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, और उसकी रीज़न ये है कि आपने अपनी इस्तात से बढ़ के बोझ उठाया हुआ है। आपको ज़रूरत है इस बात की कि आप जो काम है उसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर आपके साथ पार्टनर इन्वॉल्व है तो पार्टनर के ऊपर भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर घर के मामलात ऐसे हैं जो कि जिसकी वजह से आप काम के ऊपर पूरे से तवज्जो नहीं दे पा रहे, तो आपको उनको भी सबलेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहरहाल एक कपल ज़रूर नज़र आ रहा है और चांसेस आर देयर कि आपकी इनके साथ कुछ अनबन हो जाए। रीज़न यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बर्डन्स और इनकी शेयरिंग जो है कहीं कुछ ना कुछ इस किस्म की बात है, जैसे एक पार्टनर दूसरे से डिससेटिस्फाइड है और आपको इसके ऊपर आने वाले दिनों में काम करना पड़ेगा। इस रीडिंग के अंदर जो लिब्रा के साथ लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें कैंसर काफ़ी प्रोमिनेंट है। इसके अलावा कोई फायर साइन भी हो सकता है, स्पेशली एरीज़। ठीक है, कोई एरीज़ भी यहाँ पे इन्वॉल्व नज़र आ रहा है इस सारी रीडिंग के अंदर। सो ये थी जो कि लिब्रा, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी रीडिंग मार्च मिड मंथ के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।